आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप टेली प्राइम में लेज़र क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इसको हम कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। कुछ कुछ ऐसे लेज़र होते हैं जिसको आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे। जो बेसिक लेज़र होते हैं उसको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सपोज़ करिए आप अपने कंपनी यहाँ ओपन करके नहीं रखे हैं, तो आप अल्ट F3 बटन प्रेस करके जिस कंपनी में लेज़र क्रिएट करने वाले हैं उस कंपनी को यहाँ से ओपन कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ अपना कंपनी ओपन करके रखा हूँ, जो यहाँ मुझे लेफ्ट साइड में बोल्ड लेटर में शो कर रहा है। अब मुझे लेज़र क्रिएट करना है, तो चाहे आप आइटम क्रिएट करो या लेज़र क्रिएट करो, यहाँ पर स्पष्ट शो कर रहा है क्रिएट, इसी में आपको जाना होगा। तो हम क्रिएट में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्रिएट में बहुत सारे ऑप्शन शो कर रहा है। तो फिलहाल हमें लेज़र क्रिएट करना है, तो किस में जाना होगा, लेज़र में जाना होगा। फिर यहाँ से हम लेज़र क्रिएट करते जाएंगे। तो आपको मैं बता दूँ एक जानकारी के लिए, टेली में पहले से कितने लेज़र बने रहते हैं, तो ये आपसे सवाल है, तो इसका आंसर यहाँ मिलेगा। टेली में पहले से कितने लेज़र बने रहते हैं, 2 लेज़र बने रहते हैं। कौन कौन जितने भी लेज़र बनाए हुए हैं उसको देखना चाहते हैं तो किस में जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट। लेज़र कितने बने रहते हैं पहले से, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, कैश का कौन सा ग्रुप होता है ये जानना है, तो कैश का कैश इन हैंड, कैश का कौन सा ग्रुप, कैश इन हैंड। और प्रॉफिट एंड लॉस का प्राइमरी ग्रुप। ठीक, तो हम जान गए यहाँ से एक नया जानकारी कि लेजर में पहले से टेली में पहले से कितने लेजर क्रिएट रहते हैं, 2। कौन कौन सा, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। अब बाकी लेजर हमें स्वयं से क्रिएट करने होंगे, तो हमें जाना कहाँ होगा, क्रिएट में। इसके बाद लेजर। ठीक, अब यहाँ पर भाई आपको लेजर में ऊपर में लेजर का नाम और नीचे में उसके ग्रुप को डालते जाना होगा और बस सेव करते जाएंगे। सेव करने के लिए कंट्रोल A बटन का यूज करना होगा। तो सबसे पहले मैं एक लेजर क्रिएट करता हूँ परचेज का। परचेज का कौन सा ग्रुप, परचेज अकाउंट। बस इसको कोई चेंजेस नहीं करना है, सेव कर देना है कंट्रोल A से। फिर सामान को हम रिटर्न भी करते हैं, तो परचेज रिटर्न, इसका भी कौन सा ग्रुप रहेगा, परचेज अकाउंट। कंट्रोल A से सेव कर दिया। अब सेल, सेल का कौन सा अकाउंट, सेल अकाउंट होता है। सेल, सेल को क्या करोगे, सेल किए रहोगे सामान, उसको रिटर्न भी तो करना होगा। तो यहाँ सेल का, सेल रिटर्न का सेल अकाउंट। क्लियर है। उसके बाद हम अगले लेजर की ओर चलते हैं। जैसे किसी पार्टी से आपने सामान खरीद के लाया, माँ मेडिकल स्टोर से आपने 10,000 रुपए का सामान खरीद के लाया, तो वे कस्टमर जिसे आप सामान खरीद के लाओगे उसको कौन सा ग्रुप में रखना होगा, सैलरी क्रेडिटर। तो मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माँ मेडिकल, इसको कौन सा ग्रुप में रखेंगे हम लोग, सैलरी क्रेडिटर में। ठीक, SU टाइप करोगे तो आ जाएगा। सपोज करिए मुझे सैलरी क्रेडिटर में रखना था और सैलरी डेबिटर रख दिया। अब पीछे आएंगे ऐसे बैक बटन से, स्केप बटन दबाओगे तो एक बार में हट जाता है ये। तो SU करेंगे और सैलरी क्रेडिटर। तो जिस दुकान से आप सामान खरीद के ला रहे हो उसका और बेसिक डिटेल डालना पड़ेगा। यहाँ पर इंटर इंटर करके बढ़ेंगे, यहाँ पर उसका एड्रेस डालेंगे। ठीक, फिर कौन सा स्टेट से ये सामने वाला कस्टमर बिलोंग करता है उसकी स्टेट डालेंगे। यहाँ पिन कोड डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, इंटर इंटर। यहाँ पर यदि सामने वाले हम कस्टमर से सामान खरीद के ला रहे हैं और वो GST लेके रखा है, तो यहाँ पर उसका GST नंबर डालेंगे। ठीक, इस प्रकार GST नंबर डालना होगा। किसका GST नंबर डलेगा, माँ मेडिकल स्टोर, जिससे हम सामान खरीद के लाते हैं उसका यहाँ ग्रुप रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, स्टेट रहेगा, मोबाइल नंबर। यहाँ बैंक डिटेल यदि डालना है तो बैंक डिटेल डाल सकते हैं, यहाँ GST नंबर रहेगा और सेव कर देंगे। इस प्रकार आप किसी भी कस्टमर का क्या बना सकते हो, सैलरी क्रेडिटर वाला लेजर बना सकते हो। यदि हम किसी ग्राहक को सामान बेचते हैं, मान लो मोहन को हम 10,000 का सामान बेचेंगे, तो उसका लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम उसका नाम लिखेंगे, कौन सा ग्रुप में रखना होगा, सैलरी डेबिटर। वे ग्राहक जिसको हम सामान बेचते हैं उसका लेजर बनाना होगा, तो सैलरी डेबिटर। यहाँ भी उसका हमें क्या डालना होगा, एड्रेस डालना होगा, यहाँ स्टेट डालना होगा, पिन कोड, मोबाइल नंबर, यहाँ पर GST नंबर डालेंगे। ठीक, यदि GST नंबर लेकर रखा है तब, और आगे इंटर बटन के माध्यम से सेव कर देंगे। इस प्रकार आप सैलरी डेबिटर और सैलरी क्रेडिटर का लेजर आसानी से बना सकते हैं। अब यदि आपको परचेस या सेल करते समय GST डिटेल डालना रहता है, CGST SGST परचेस में लगाना रहेगा, तो आपको CGST SGST का लेजर बनाना होगा। यहाँ CGST। ठीक, उसके बाद GST का ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा। फिर यहाँ GST चूज करेंगे और C से कौन सा टैक्स होगा, CGST। ठीक, टेली ERP 9 में यहाँ सेंट्रल टैक्स लिखा रहता है।
CGST का CGST रहेगा और इसको कंट्रोल ए बटन से सेव करेंगे। इसी प्रकार SGST बनाएंगे, इसका भी ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फिर GST रहेगा यहाँ, और SGST यहाँ क्या रहेगा, SGST, इसको भी कंट्रोल ए बटन से प्रेस करेंगे। IGST ड्यूटीज एंड टैक्स, GST, यहाँ से हम लोग IGST इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स, इसको हम कंट्रोल ए बटन के माध्यम से सेव कर देंगे। इस प्रकार हम अगले लेजर की ओर चलते हैं जो हमारे खर्च से संबंधित रहेंगे। तो जैसे कि ऑफिस में आपको ऑफिस से संबंधित स्टेशनरी खर्च, ऑफिस में चाय कॉफ़ी, जो भी रेंट वगैरह पे करोगे, सैलरी पे करोगे, बिजली बिल पे करोगे, इन सभी का लेजर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनाना होगा। तो वे सारे खर्च जो हमारे अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं उसको हमें इनडायरेक्ट रूप में लेजर बनाएंगे। तो ऑफिस लिख देंगे, ऑफिस, ये कौन सा खर्च है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, YN प्रेस करना, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस से शो हो जाएगा। ठीक, इसको भी कंट्रोल एक बटन के माध्यम से सेव कर देंगे। ऑफिस खर्च, रेंट हो गया, ठीक, ये भी किस में रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, सैलरी, सैलरी भी किस में रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस प्रकार आप बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर बना सकते हैं। तो हम अब डायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे। तो डिस्काउंट, ठीक, सेल करते समय हमें सामान में क्या देना रहता है, डिस्काउंट देना रहता है, या परचेज करते समय हमें टोटल वैल्यू वाइज डिस्काउंट मिला है, तब हम डिस्काउंट का भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्काउंट का कौन सा एक्सपेंस रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, इसको भी हम सेव कर देंगे। अब हम चलते हैं भाड़ा। यदि सामान को एक जगह से दूसरे जगह हमें भेजना रहता है तो ट्रांसपोर्ट चार्ज और भाड़ा चार्ज देना पड़ता है। तो भाड़ा का लेजर बनाओगे वो भी हमारा किस में रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा। ठीक, इसको भी किस में रखेंगे हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंस में। अब आते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का लेजर बनाओगे तो राउंड ऑफ में एक्चुअली होगा क्या, जैसे बिल की टोटल वैल्यू 50 रुपया 25 पैसा आता है, तो 25 पैसे को राउंड ऑफ छोड़ देगा और 50 पैसे से ऊपर आएगा तो 1 रुपया बढ़ा देगा। मान लो बिल की टोटल वैल्यू 50 रुपया 80 पैसा आ रहा है, तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 51 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो राउंड ऑफ का लेजर बनाना होगा यहाँ, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा, लेकिन यहाँ आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा राउंड अप में। ठीक, तो राउंड अप में लेजर ऑटोमेटिक हमारा डिस्काउंट उठा ले, इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग करना होगा। देखो, टाइप ऑफ लेजर में इनवाइस राउंडिंग रखना होगा, और राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग रखना होगा, और हम नॉर्मल लिमिट में अधिकतम 1 रुपये तक राउंड अप कर सकते हैं। तो यही बस चेंजेस करना पड़ेगा किसमें, राउंड अप के लेजर में। टाइप ऑफ लेजर में क्या रखोगे, इनवाइस राउंडिंग, और राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग। देखो यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, डाउनवर्ड राउंड और अपवर्ड राउंड और नॉर्मल राउंड। इसमें हमेशा पॉइंट में कुछ भी वैल्यू आए उससे कोई मतलब नहीं रखेगा, हमेशा छोड़ देगा। और अपर में मान लो 1 पैसा भी आएगा तो भी से 1 रुपया बढ़ा देगा। तो इससे सबसे बेस्ट कौन सा है, नॉर्मल राउंड। 50 पैसे से ज़्यादा रहेगा तो बढ़ाएगा, और 50 पैसे से कम रहेगा तो छोड़ देगा। तो इस प्रकार ये राउंड का लेजर बनाओगे तो ये सेटिंग करना होगा। इस प्रकार हम कंट्रोल ए बटन के माध्यम से इसको सेव कर देंगे। अब हम बैंक का लेजर बनाओगे तो बैंक का, दुनिया का कोई भी बैंक का लेजर बनाओ, बैंक का कौन सा अकाउंट रहेगा, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट। यहाँ बैंक का अकाउंट नंबर डाल देंगे, IFSC कोड डालेंगे, यहाँ अकाउंट होल्डर और ब्रांच का नाम। ठीक, इस प्रकार आप इसको कंट्रोल एम के बटन से सेव कर सकते हैं। और दूसरा बैंक बनाना है तो बैंक का बैंक अकाउंट। ठीक, इस प्रकार आपने टेली में कुछ बेसिक ऐसे लेजर होते हैं जिसको आप बनाना सीख गए। यदि व्यापार का मालिक का लेजर बनाना हो, मान लो व्यापार का मालिक राम है, इसका लेजर बनाना हो तो कौन सा अकाउंट रहेगा, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, इसको भी कंट्रोल ए के माध्यम से सेव कर देंगे। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं आप टेली में कुछ बेसिक ऐसे लेजर होते हैं जिसको काम करने से पहले बनाना पड़ता है। ठीक, इस प्रकार आप टेली में आसानी से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। आप जितने भी लेजर बनाए हुए हैं उसको देखना चाहते हैं तो किसमें जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इसमें क्लिक करना होगा। और हमें किसको देखना था, जितने भी हम लेजर बनाए उसको देखना चाहते हैं तो लेजर में जाएंगे। यहाँ बहुत सारे ग्रुप वाइज हमें लेजर शो कर रहा है, तो हमें जितने भी लेजर बनाए हैं उसको पूरा एक साथ शो कराना है। यहाँ हमें लेजर व्यू, इसके लिए कौन सा बटन प्रेस करना होगा, F5। इस प्रकार आप जितने भी लेजर बनाए हैं ये आपको यहाँ शो हो जाएगा। इस प्रकार हमने टोटल कितने लेजर बनाए हैं,
20 गलत, 18 लेजर, क्योंकि पहले से 2 लेजर क्रिएट रहते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ नए वीडियो।